Hi friends, in today's class we will learn about subcontracting process. Today we will discuss what is subcontracting process, what are the backend configurations needs to be done और कैसे हम लोग सबकॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस SAP में रन कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले समझते हैं कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस होता क्या है. You require the subcontracting process in SAP when a company outsource parts of its manufacturing to subcontractors. देखो सीधी सी बात है, जब हम सारा मैन्युफैक्चर नहीं करते, कुछ एक पार्ट हम आउटसोर्स कर देते हैं, कुछ एक पार्ट हम सब कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं और सब कॉन्ट्रैक्टर हमें वो फिनिश गुड्स बना के देता है. हम रॉ मटेरियल सब कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर उसमें प्रोसेस करके हमें फिनिश गुड्स वापस करता है. तो वैसे भी ना रॉ मटेरियल सब कॉन्ट्रैक्टर इंतजाम करे, बस हमें प्रोडक्ट है. One company that manufactured, let's take one example. One company that manufactured batteries needed specialized printing services which were outsourced to subcontractor. देखो हम बैटरी बनाते हैं, लेकिन बैटरी पे प्रिंटिंग करने का काम जो है वो हम सब कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं. सेम another example of subcontracting process in SAP is when a company provide raw seams. कंपनी रॉ सीम्स और पैकिंग मटेरियल्स दे देता है सब कॉन्ट्रैक्टर को. ठीक है, रॉ सीम दे दिए, पैकिंग मटेरियल दे दिए. सब कॉन्ट्रैक्टर कन्वर्टेड द रॉ सीम्स इनटू फिनिश सीम्स, वेल पैक्ड एंड रिटर्न फिनिश प्रोडक्ट बैक टू द कंपनी. सब कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, रॉ सीम को फिनिश सीम में कन्वर्ट करता है, पैकिंग करके और लौटा देता है कंपनी को, और सब कॉन्ट्रैक्टर अपनी सर्विसेज जो भी उसने दी है उसके लिए चार्ज करता है. तो ये होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस आउटसोर्स, जहाँ पे हम अपना कुछ एक पार्ट आउटसोर्स कर देते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर को. ठीक है, तो इसमें आपको कंपोनेंट्स प्रोवाइड करना होगा, रॉ मटेरियल्स देने पड़ेंगे वेंडर को और सब कॉन्ट्रैक्टर को, और सब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा कि फिनिश गुड्स बना के आपको वापस देगा. इसके लिए हमारे पास जो प्री रिक्विजिट्स है वो है BOM, बिल ऑफ मटेरियल. A material BOM needs to be created before any subcontracting order can be placed. बिल ऑफ मटेरियल हमें क्रिएट करना पड़ेगा. बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है कि फिनिश गुड्स बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, कितना चाहिए, वो सारा कुछ का लिस्ट जो है हम लोग BOM में क्रिएट करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल में क्रिएट करते हैं, उसका एक लिस्ट क्रिएट करते हैं. तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पहले बैकएंड कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या करना पड़ेगा आपको.
मैंने 3 मटेरियल क्रिएट किए हैं। सबसे पहले आपको मटेरियल्स क्रिएट कर लेना है। मैंने ये मटेरियल क्रिएट किया है फिनिश गुड्स का, आप लोग देख सकते हैं एयरटेल सिम। ये एयरटेल सिम मेरा फिनिश प्रोडक्ट है। तो पहले आपको एक मटेरियल क्रिएट करना है फिनिश प्रोडक्ट का। देन मैंने 2 रॉ मटेरियल्स क्रिएट किए हैं। रॉ मटेरियल्स क्या है मेरा? रॉ सिम। रॉ सिम मेरा रॉ मटेरियल है और पैकिंग मटेरियल्स मेरा रॉ मटेरियल है। ये 2 रॉ मटेरियल्स मैंने क्रिएट किए हैं और एक फिनिश गुड्स मैंने क्रिएट किया है। तो ये सबसे पहले आपको कर लेना है, ठीक है? 2 रॉ मटेरियल और एक फिनिश गुड्स। आप लोगों को ऑलरेडी पिछले क्लासेस में मैं बता चुका हूँ कि मटेरियल किस तरीके से क्रिएट करते हैं। MM01 पे हम लोग मटेरियल क्रिएट करते हैं। अब आपको क्या करना है? बिल ऑफ मटेरियल। मैंने बोला बिल ऑफ मटेरियल इज अ प्री रिक्विजिट इन सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस। तो आपको बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करना है। बिल ऑफ मटेरियल कहाँ पे क्रिएट करोगे? CS01। बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करने का टी कोड है CS01। CS01 में जा रहे हैं। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं CS02 पे जाता हूँ। यहाँ पे मटेरियल फिनिश गुड्स का मटेरियल आपको देना है। ये पेरेंट मटेरियल है, ठीक है? पेरेंट मटेरियल मतलब फिनिश गुड्स। ये मेरा फिनिश गुड्स है। बॉम्ब यूसेज में आपको लेना है प्रोडक्शन। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन लिया हुआ है, ठीक है? एंड इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए एयरटेल सिम का एक क्वांटिटी, एयरटेल सिम का एक क्वांटिटी यानी एक पीस एयरटेल सिम क्रिएट करने के लिए मुझे 2 रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स आर नोन एज चाइल्ड मटेरियल। तो इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक रॉ सिम जो हमने क्रिएट किया है और एक पैकिंग मटेरियल्स। तो एक क्वांटिटी के लिए एक क्वांटिटी रॉ सिम का लगता है। एयरटेल सिम का एक क्वांटिटी बनाने के लिए रॉ सिम का एक क्वांटिटी लगता है और पैकिंग मटेरियल्स का एक क्वांटिटी लगता है। सो ये आपको डालना है। आइटम कैटेगरी यहाँ पे L रखना है। L इज फॉर स्टॉक आइटम। ये डालने के बाद हम सेव कर देंगे। नाउ सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज इन्फो रिकॉर्ड। इन्फो रिकॉर्ड कहाँ क्रिएट करते हैं? टी कोड क्या है? ME11। ME11 में हम लोग ME11 में हम लोग परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। इन्फो रिकॉर्ड आप लोगों को पता है 4 तरीके का होता है: स्टैंडर्ड, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कंसाइनमेंट एंड पाइपलाइन। तो अभी हम लोग सब कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो यहाँ से हम लोग वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। ये मेरा वेंडर है। ये मेरा फिनिश प्रोडक्ट का मटेरियल है। प्लान डाल दिया। परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाल देंगे एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इन्फो कैटेगरी में हमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग लेना है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेरा इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है। ये वेंडर इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर। देन परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा 1 पे जाएंगे। यहाँ पे प्लान डिलीवरी टाइम, जो जितना भी दिन प्लान डिलीवरी टाइम लगता है, जो भी आपका परचेजिंग ग्रुप है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होगी और प्राइस कंडीशन। यहाँ पे मैंने डाला कि वेंडर जो है 200 रुपये पर पीस चार्ज करेगा अपनी सर्विसेज का। तो यहाँ पे मैंने
200 रुपये प्राइस डाल दिया एंड ये डालने के बाद सेव कर दें। सो यहाँ पे देखिए परचेज इन्फो रिकॉर्ड एल का मतलब होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी ये जो परचेज इन्फो रिकॉर्ड है ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग का परचेज इन्फो रिकॉर्ड। तो ये क्रिएट करने के बाद हमारा बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन इतना ही है। आपको मटेरियल क्रिएट करना है, बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करना है, बॉम एंड इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ये 3 चीज़ें आपको कर लेनी है। देन अब हम प्रोसेस इनिशिएट करेंगे। सबसे पहले मैं एक पीओ क्रिएट करता हूँ, सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीओ ME21N पे। We will select the vendor, purchase organization, purchasing group, एंड आइटम कैटेगरी में हम लोग लेंगे एल। आइटम कैटेगरी मस्ट बी एल। एल मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग। यहाँ पे देखिए आइटम कैटेगरी में हम लोग एल लेंगे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। मटेरियल डाल देंगे, जो भी मेरा मटेरियल है, मेरा मटेरियल ये है। प्लांट डाल देंगे, क्वांटिटी डाल देंगे। प्राइस देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो 200 आ रहा है। सो ये कहाँ से आ रहा है? ये परचेज इन्फो रिकॉर्ड से आ रहा है। मैं यहाँ पे क्वांटिटी 1000 ले ले रहा हूँ क्योंकि मेरा जो क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी था वो 1000 था। तो यहाँ पे मैंने 1000 क्वांटिटी ले लिया, ठीक है। अब हम इसे सेव कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि सेव करने के पहले आपको एक्सप्लोड बॉम्ब में जाना है, क्योंकि देखो ये तो मेरा पेरेंट मटेरियल है, ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो एक्सप्लोड बॉम्ब में जाएंगे हम। बॉम्ब हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली हमारा जो चाइल्ड मटेरियल है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट ऐड करनी है, क्योंकि एक मटेरियल के लिए हमने स्पेसिफाई किया था कि एक रॉ सीम चाहिए और एक पैकिंग मटेरियल चाहिए। तो हम यहाँ पे डाल देंगे कि 1000 क्वांटिटी है तो 1000 रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ सीम चाहिए और 1000 पैकिंग मटेरियल्स चाहिए। ये डालने के बाद हम बैक आएंगे और सेव करेंगे। अब सेव कर देंगे। सो हमारा पीओ क्रिएट हो गया। कौन सा पीओ? सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीओ। हमें फिनिश गुड्स चाहिए, यानी फिनिश्ड सीम चाहिए। उसके लिए हमें कंपोनेंट वेंडर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल वेंडर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल वेंडर को प्रोवाइड करने के लिए आपके पास भी वो स्टॉक उतना होना चाहिए। अभी हमें 1000 पीस रॉ सीम और 1000 पीस पैकिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है वेंडर को, in order to get the 1000 piece of finished seam from the vendor। वेंडर से 1000 पीस फिनिश्ड सीम लेने के लिए हमें पहले वेंडर को रॉ सीम 1000 पीस और रॉ सीम पैकेट जो है 1000 पैकेट उनको देना पड़ेगा, तब वो कन्वर्ट करके हमें फिनिश गुड्स देंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। MMBE में जाएंगे, रॉ सिम का स्टॉक चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास स्टॉक नहीं है, तो अब ये स्टॉक पहले हमें चाहिए, तो हम इनिशियल स्टॉक अपलोड कर सकते हैं। इनिशियल स्टॉक अपलोड कहाँ से करते हैं? MB1C से करते हैं। यहाँ पे मूवमेंट टाइप 561 यूज़ करेंगे। मूवमेंट टाइप 561, प्लांट 9655, स्टोरेज लोकेशन 9655। वो सब तो जिसका जो होगा, जो भी आपका इंटरप्राइज स्ट्रक्चर है यहाँ पे डालेंगे।
और मटेरियल, कौन सा मटेरियल चाहिए वो यहाँ पे डाल देंगे। कितना क्वांटिटी चाहिए, 1000 पीस, यहाँ डाल दिया एंड सेव कर देंगे। डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है। हम एक बार फिर से चल के MMBE में चेक कर लेते हैं। देखिए 1000 पीस हमारे पास आ गया। अब ये 1000 पीस हमें क्या करना है, वेंडर को दे देना है। ठीक है, तो वेंडर को कंपोनेंट्स प्रोवाइड करने का टी कोड होता है ME2O। ME2O कंपोनेंट्स प्रोवाइड टू वेंडर। एग्जीक्यूट, दोनों कंपोनेंट्स हमने डाल दिया। अब एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहे हैं कंपोनेंट्स, सेलेक्ट करेंगे एंड पोस्ट गुड्स इशू पे क्लिक करेंगे। कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करके पोस्ट गुड्स इशू पे क्लिक करेंगे। टू आइटम्स पोस्टेड, ये पोस्ट हो गया। अब अगर हम फिर से स्टॉक पोजीशन चेक करेंगे, वहां पे नील दिखाएगा। देखते हैं, देखिए यहाँ पे नील दिखा रहा है और नीचे मैसेज आ रहा है स्टॉक प्रोवाइडेड टू वेंडर। स्टॉक प्रोवाइड कर दिए किसको, वेंडर को, 1000 पीस। ठीक है, उसी तरीके से अगर रॉ सिम भी चेक करेंगे तो रॉ सिम का भी वही बोलेगा। ठीक है, स्टॉक प्रोवाइडेड टू वेंडर। सो स्टॉक प्रोवाइड कर दिए। अब वेंडर क्या करेगा, हमने वेंडर को कंपोनेंट दे दिया, अब वेंडर उसको कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड्स में और हमें फिनिश गुड्स वापस भेज देगा। तो वेंडर जब हमें फिनिश गुड्स वापस भेजेगा तो हम कहाँ एंट्री करेंगे, मीगो में गुड्स रिसिप्ट नोट क्रिएट करेंगे। ठीक है, मीगो में सबसे पहले मैं अपना PO नंबर चेक कर लेता हूँ एक बार। ये मेरा PO नंबर है। अब चलते हैं मीगो में। PO नंबर डाल देंगे। आइटम ओके कर देंगे। स्टोरेज लोकेशन डाल देंगे। आइटम ओके एंड पोस्ट। सो यहाँ पे हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। अब हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे। वेंडर ने जो सर्विसेज हमें दी, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, उसके लिए इनवॉइस बनाएंगे। तो वो इनवॉइस कहाँ बनाएंगे, मीरो में, MIRO, मीरो, मीगो के मीरो। इनवॉइस डेट डाल देते हैं। PO नंबर, अमाउंट यहाँ पे देखिए आ गया। 1000 पीस था तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इतना चार्ज करेगा वो, 2 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। ठीक है, सो वो ये वेंडर का प्राइस हो गया। तो यहाँ पे आपको अमाउंट में डाल देना है। टैक्स कोड
GST किसी ने टैक्स कोड कैलकुलेशन प्रोसीजर में चेंज किया हुआ है, टैक्स प्रोसीजर, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। मेरा जो टैक्स प्रोसीजर है वो है टैक्स इन एंड सेव कर देंगे। ये मैंने टैक्स कोड ले लिया, बेसलाइन डेट डाल देंगे 19 अप्रैल का एंड इसको सेव कर देंगे। सो गाइज यहाँ पे हमारा इनवॉइस क्रिएट हो गया। तो इनवॉइस देख सकते हैं कैसे बना है। इनवॉइस देख भी सकते हैं। MIR 4 पे इनवॉइस डिस्प्ले कर सकते हैं हम लोग। डिस्प्ले इनवॉइस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जाएंगे, फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा एंट्री हो गया, ठीक है। सो एंट्री आपको दिख रही है यहाँ इसका टिकट क्या था? MIR 4। So guys, this is the complete of subcontracting process. Thank you everyone.